मुझे पिछले 2 साल पहले हबीब भाई ने बताया कि नागपुर में मंसूरी जमात का काम चालू है। फिर हम लोगों की बातचीत हुई और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के 24-25 जिलों में जो काम चल रहा है उसमें नागपुर जो है, जो गिने चुने 4-5 जिले जो एक्टिव हैं, उसमें एक नागपुर का नाम आता है। आप भी फिरते हैं, यानी जैसे हमारा नासिक जिला है, नरुद्दीन भाई बैठे हैं, तो इन लोगों के भी नासिक की भी जो जमात है वो एजुकेशन पर काम कर रही है, रिश्तों पर काम कर रही है। टंडा मुक्ति जो अभी आपने बताया, फैमिली डिस्प्यूट, ये बहुत अहम है। फैमिली डिस्प्यूट का जो ऐसा है कि हर जिले के अंदर आज जो सबसे ज़्यादा केसेस गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड आया पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो आए वो टंडा मुक्ति के आए, फैमिली डिस्प्यूट। तो उस पर जमातें काम करें। और आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पुलिस केस के लिए गए हुए लोग हैं, तो आप तमाम पुलिस स्टेशन में जमात का एक लेटर दे सकते हो कि अगर हमारी जमात का कोई बंदा आता है तो आप पहले हमारे पास भेजो। तो ये एक ऐसा जीआर है हाई कोर्ट कि भाई हमारी हम जो है कोई भी बंदा अगर आता है तो आप हमारे पास भेजो। अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं तो फिर आप जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इसका जो है ना डायरेक्ट केस लेती नहीं है। टंडा मुक्ति ये जो फैमिली डिस्प्यूट है अभी भाई, इसमें अगर कोई लड़की जाए, कोई लेडीज जाए डायरेक्ट, या शौहर के नाम पर उनके फैमिली पर, या फैमिली वाले जाएं लड़की के घर वालों पर मुकदमा दायर करने, तो डायरेक्ट लेती नहीं। पहले वो जो है हर जिले के अंदर समाज सुधारक ग्राह बोल के एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो आपके हर जिले में डीसीपी ऑफिस जो होता है, कमिश्नर ऑफिस के पास उनकी एक छोटी सी ऑफिस होती है, वहाँ पर ये लोग भेजते हैं अपने लोगों को कि भाई वहाँ जाइए। वहाँ की डेट इशू होती है कि ये तारीख को दोनों फैमिली को लेटर देते हैं, वहाँ के लोग बुलाते हैं। जब वहाँ पर मैटर 1-2 तारीख में वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता है तो फिर वो FIR दर्ज करते हैं। तो उसमें एक ये भी है कि जिस समाज का है, हिंदू मुस्लिम जिस भी समाज का बंदा है, अगर उसके समाज की उस इलाके में जो है ना जमात है, सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन है, तो बाकायदा गवर्नमेंट जो है उनको इतनी अथॉरिटी देती है कि कोई 2 फैमिली पुलिस स्टेशन लड़कर गई तो उनको कहते हैं आप अपने जमात के पास जाइए। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट को, कि हमारे पास जो है इस ज़िले में इनकी जमात है। तो अभी नागपुर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है मंसूरी जमात का है, तो उनको जो है ना कौन कौन से लोग इसमें मंसूरी जमात में आते हैं, ऐसा एक ऐसा लेटर बनाकर आप SP ऑफिस, CP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और सभी पुलिस स्टेशन में दे दीजिए, तो उनकी जानकारी में होगा। फिर वो अपने जो इसके सदर होंगे उनको खुद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाएगा, कोई आता ही होगा आप लोगों को। तो एक ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आबादी के इसमें भी जो हम लोगों की जो सर्वे है, तो नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का 4 नंबर 3 नंबर जिले में आता है मंसूरी जमात की। जैसा 1 नंबर पे तो बॉम्बे ही कह लेंगे, हमारे जो है ना तकरीबन 2 से 2.5 लाख की आबादी मुंबई में है मंसूरी समाज की। उसके बाद नांदेड़ है, और नागपुर, नांदेड़, जलगांव, ये 3 जिले जो है, जो पुराना जो सर्वे है, यानी जो सर्वे 90 में दिल्ली गया हुआ था, उस वक्त तो 15-15 हज़ार मकान के सर्वे बताया था। यानी जो कलीमुद्दीन सम साहब की जो बॉडी थी, जो वहाँ पर मिली थी, तो मतलब 14-15 हज़ार जो है उस वक्त मकान पूरे ज़िले में, यानी शहर और देहात पूरे नागपुर का पकड़। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में 25 से 30 हज़ार मकान तो पूरे ज़िले में होना चाहिए। हाँ, 1.5 लाख से 2 लाख की आबादी नागपुर में भी होगी। तो एक ये है। और पहले से नागपुर जो है एजुकेटेड रहा, जमात के मामले में पहले से सुनने में आया कि हमेशा जो है नागपुर वाले, नागपुर से फिर गाड़ी आगे बढ़ती थी तो धुलिया जलगांव जाती थी। यहाँ जो बाहर से लोग दिल्ली से आते थे, फिर वो वैसा बॉम्बे पहुँचते थे। तो बहर कह ये चल रहा है। तो नागपुर में और बाकी आप लोग जो है सभी तरह से काम, मेरे ख्याल से जमात की भलाई के लिए कोई काम तो ऐसा दिख नहीं रहा है ऐनुद्दीन भाई, जो ठीक है, हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो
अपने कुछ बच्चे अगर MPSC UPSC की तैयारी करें, उनके अंदर अवेयरनेस ऐसा लाने की कोशिश, जब इतना एजुकेटेड जमात अपनी है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से अभी देखिए पिछले साल बालाघाट की बच्ची थी ना जो आपने बताया IAS की थी, और एक यूपी का लड़का था, उन्होंने किया। उसके पहले उत्तर प्रदेश से मोइन IAS मोइन बने थे, जो अभी जो है वो मुरादाबाद में सर्विस में। महाराष्ट्र में पिछले साल 3 MPSC हुए थे, जिसमें 2 तो इनके जिले से थे, नासिक जिले से 4 हुए थे, सॉरी 2 नासिक जिले से, 1 धुलिया से, 1 शोलापुर, यानी चारों सर्विस ज्वाइन कर लिए। एक बच्ची जो है वो नायब तहसीलदार हुई है, एक बच्चा अपना जो शोलापुर का है नदाफ, वो हमारे मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में थाना जिले में RTO ऑफिसर बना। तो हर साल जो है बच्चे एजुकेशन में UPSC MPSC की तरफ भी अपने लोगों ने अपने बच्चों को ये करना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई समाज की तरफ से, अभी हम लोग एक जालना की बच्ची है उसको करा रहे हैं, आयशा पिंजारी बोल के, इंशाल्लाह। हालांकि वो रनिंग में सर्विस भी ज्वाइन कर ली, तलाटी का वैकेंसी निकली थी, उसने एग्ज़ाम दी और पास हो गई। तो पिछले 3 साल तो हम लोग उसके पीछे अच्छी मेहनत किए। हालांकि यतीम बच्ची थी, उसका भाई भी नहीं जमात की तरफ से, लेकिन अब तो अल्लाह ने उसको 50-60 हज़ार रुपये उसकी सैलरी चालू हो गई है। वो खुद जालना ज़िले में ही जो है वो उसने बहुत स्ट्रगल किया। तो अगर आप लोगों को जैसा आगे एजुकेशन को लेकर प्रोग्राम किए, तो ऐसे बच्चों को अगर अपन बुलाते हैं यहाँ पर, तो वो अपनी तकलीफ़, और किस तकलीफ़ से वो पढ़े कि छोटी सी, मैं उनके घर पे एक बार गया हुआ था, तो एक छोटी सी जो है हबीब भाई झोपड़ी और माँ बेटी से, 2 बहन और 1 भाई, उसमें बड़ी बहन की शादी हो गई, तो उसने भी ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। तो मेन तो देखिए तालीम है, और उस पर तो आज जो है हम अपने लोगों का फोकस है, उस पर काम कर रहे हैं। ऑल महाराष्ट्र में मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों का जो महाराष्ट्र की जो जमात बनाकर जो हम निकले काम करने, तो हमारा एक ही मकसद था। कोविड से पहले हम लोगों ने इरादा जो किया, उसमें दिल्ली उत्तर प्रदेश के भी लोग आए थे, तो उस वक्त महाराष्ट्र में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। यानी मंसूरी पिंजारी बिरादरी जो है वो एकदम आराम कर रही थी। उनको संगठन को लेकर मेरे ख्याल से जलगांव जिला आयनुद्दीन भाई और नंदुरबार, ये 2-3 जिलों में थोड़ा बहुत जो है ये था कि जमात है। लेकिन फिर उस वक्त हम लोग ने ये इरादा किया कि नहीं, अपने को जो है ना पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के हिसाब से 2011 की जो जनगणना है उसमें 22,75,000 के करीब, जो मैंने कम से कम 5 बार गवर्नमेंट से माहिती अधिकार के इससे मांगा कि मंसूरी पिंजारी नदाफ सरनेम लगाने वाली ये 3 कम्युनिटी, सिर्फ मंसूरी पिंजारी और नदाफ लगाने वाली ये 3 कम्युनिटी की जनगणना के हिसाब से क्या काउंटिंग थी, इन्होंने 22 लाख का बताया। कभी 21 लाख दिया, कभी 22 लाख, यानी 20 के ऊपर दिया, मेरे पास है। तो 20 लाख 22 लाख जब हम मंसूरी पिंजारी नदाफ, तो कम से कम मेरे ख्याल से 5 लाख वो लोग हैं जो अदर शेख लगा के बैठे हुए हैं, जैसा भी आपने बताया पठान साहब है। और नागपुर में तो हमारे दादा बताते थे कि यहाँ के आधे से ज़्यादा मंसूरी कुरैशी हो गए। यहाँ का जो ये था, यहाँ के लोग पहले से ही कुरैशी, वो व्यापार करते थे क्या, और कामठी बोल के, हाँ वहाँ पर भी पुरानी जमात थी। तो खैर अपने को इसमें भी सुधार लाना है। आने वाली जनगणना में जैसा अपने नाम के आगे फ़हीम कुरैशी साहब जैसा लिखे, तो उसको कहाँ पर किस खाने में मंसूरी लिखना है अपने को, उसके ऊपर भी हाँ काम करना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में पूरे देश के अंदर 2 नंबर पर मंसूरी जमात पिछले दिनों थी। यानी पहले लोग बोलते थे 90 के बाद 1 नंबर पर अंसारी मोमिन और 2 नंबर पर मंसूरी पूरे देश में। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो है 1 नंबर पे मंसूरी बिरादरी,
पूरे ऑल महाराष्ट्र, क्योंकि यही एक कौम आपको जो है पूरे 36 जिलों में देखने को मिलेगी। अभी भाई आप अंसारी जो है, हम लोगों ने बहुत सर्वे किया, क्योंकि एक चीज़ मेरे जहन में था हमेशा से कि बैकवर्ड समाज की जब लीडरशिप की बात आती थी तो अंसारी आकर जो है ना बैठ जाता था कि नहीं हम ही ओबीसी की लीडरशिप कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता था कि इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन जब मैंने इसका पूरा सर्वे किया, मालूमात ली, तो 12 जिले में इनकी तादाद देखने को मिलती है, पूरे महाराष्ट्र के सिर्फ 12 जिले। यानी कुछ जिले ऐसे हैं, अभी मेरे ख्याल से चंद्रपुर में अंसारी कम्युनिटी बहुत कम, मुक्तसर यानी 2 घर 4 घर ऐसा कहीं मिलने को। हाँ, इधर बाकी आपका नागपुर है, हमारा बॉम्बे, थाना, मालेगांव नासिक जिले में, धुलिया, यानी ऐसे कुछ जिलों में, बाकी आपके बीड़ है, परभनी, ये साइड में भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है। तो हम लोगों की ये सोच है कि ऑल ओवर कम से कम पहले तो हम अपनी कम्युनिटी को एक करेंगे और हमारे समाज को हम आगे करना, उसके अंदर जो है ना अवेयरनेस लाना, तरक्की, एजुकेशन, कारोबारी बिजनेस है, जैसा अभी आप लोग ग्रुप बनाए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है यूनिटी होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। साथ में मुंबई से नागपुर तक और नंदुरबार से नांदेड़ तक मंसूरी समाज एक दूसरे से ज्वाइन किया है। तो इससे क्या होता है कि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो दिल खोलकर जो है ना पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में वो कहीं पर भी एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, कहीं पर भी जाने में कुछ उनके दिल में हिचकिचाहट नहीं होगी। क्या होता है, लोग जो है अभी नागपुर से उनको कुछ काम करना है, समझिए नंदुरबार से, धुलिया से, लेकिन भाई नए शहर में, नए जिले में जाकर काम करना यानी कुछ ये करना बड़ी परेशानी की बात होती है। और जो कौमें पहले से जुड़ी हुई है, जिनमें इत्तेहाद है, खान, पठान, ब्राह्मण, वाद, इनको देखिए आप, तो इनके लोग कहीं से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है ना काम ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी या उनके बच्चे किसी भी जगह पर जाकर एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनका इत्तेहाद है, उनकी कम्युनिटी एक है। तो उनको पता है कि भाई हमारा नागपुर में कौन है, हमारा धुलिया में कौन है, हमारा मुंबई में कौन है। पर मंसूरी पिंजारी बिरादरी जो है इस चीज़ से, हालांकि हमारे बुजुर्गों ने कई बार इस कोशिश की, कई मरतबा इस चीज़ को मुत्तहिद करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी फ़हीम साहब ने बताया, कुछ ना कुछ वजह आई। और ख़ास तौर से मैं भी ये चीज़ देखा कि हमेशा जो है ना अड़चन आई और ये रुकते गया। तो कम से कम हमारे महाराष्ट्र में जो है अभी फिलवक्त इसको एक करना चाहिए। तो हम लोग इसमें 25-26 जिलों में नागपुर को अगर पकड़ लेंगे, अभी चंद्रपुर भी हमारे कांटेक्ट में था ही, हालांकि जमात नहीं थी, तो 24 जिले, 25 जिले तो हमारे पास जो है आज हम कह सकते हैं मुत्तहिद हो गया। अभी एक बच्ची जो है, अभी भाई अपना एक बच्चा जो है मास्टर सर्जन हुआ धुलिये का, उनके वालिद जो है रमज़ान सर ऐनुद्दीन भाई के रिश्तेदार हैं, और उत्तर महाराष्ट्र की जो बॉडी बनी हुई है उसके सचिव है। तो उनका लड़का मास्टर सर्जन हुआ और वो बाहर जो है पढ़ाई कर रहा था। एक बच्ची सातारा में MBBS हुई, उनके वालिद और वालिदा जो है वो कोल्हापुर से हैं, वो MBBS हो गई। अब आज जो है सोशल नेटवर्किंग का टाइम है, तो डॉक्टर में कहीं मुलाकात भी हो गई, यू आर नद्दाफ, आप जो है, मैं नदाफ, आप पिंजारी, यानी एक ही कम्युनिटी हो गई, नदाफ, पिंजारी, मंसूरी। महाराष्ट्र में यही 3 लोग 3 सरनेम चलता है। तो उनमें मुलाकात हुई, फिर उनके घर वालों ने रिश्ते तक बात पहुंच गई उनकी मुलाकात के, लेकिन लड़की के वालिद शाहजहान नदाफ ये कोल्हापुर के, और लड़का जो है वो धुलिया। तो अपनी बच्ची को उन्होंने 600 किलोमीटर करी, उन्होंने अपनी बच्ची को इतनी दूर देना, यानी एक बहुत रिश्ता करना, ये एक बहुत ही उनके लिए चैलेंज था। लेकिन जब
उन्होंने सोचा कि अभी उधर भी मास्टर सार्जन है बच्चा, क्या करना चाहिए। तो ये 6 महीना 8 महीने पुरानी बात है। तो उन्होंने वहाँ पर 1-2-4 लोगों से बात की, तो अपने जो कोल्हापुर जिले के अध्यक्ष है उनके कान तक बात गई, दिलावर नदाफ। उन्होंने कहा कि अपन बात करेंगे, अपनी जमात है। सब तरफ मेरे पास फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसा है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी बच्ची है, उनके वहाँ रिश्ता चल रहा, लेकिन उनकी हिम्मत गवाही नहीं दे रही है कि हम 600 किलोमीटर दूर अपनी बच्ची को किसके भरोसे दें। तो मैंने कहा एड्रेस दो, एड्रेस दिए। फिर हमारे उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाजी कलीम मंसूरी साहब, वो धुलिये में ही रहते हैं, तो उनको मैंने रात में ही फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, ये नाम है डॉक्टर का रियाज पिंजारी, मैं अपने रमजान सर का पोरा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर बात किए, फिर हम लोगों ने दोनों तरफ की मालूमात एक दूसरे को दी, और उसमें फिर बुलाया गया लड़की के वालिद, पूरी फैमिली धुलिया गई। फिर हाजी कलीम साहब उस रिश्ते की रहनुमाई की, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष वहाँ बैठकर, और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता भी हुआ। और पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन पहले जो है शादी की। हाँ, और वो बच्ची वो लोग आए और बेहतरीन तरीके से। मैं फिर यहाँ पर निकाह में तो नहीं शामिल हो पाया, निकाह कराड़ में रखा हुआ था उन्होंने, सातारा में। धुलिया में आया था दूसरे 3 दिन के बाद वली में। तो इस तरीके से जो कौम मुत्तहिद रहेगी, एक रहेगी, इंशाअल्लाह ताला जो है ना, वो बहुत तेज तरक्की की है, ये इतिहास रहा है। अपने को हमारा एक ही मकसद है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है हमारी यूनिटी देखने में आए, दिखकर आनी चाहिए। और ये कैसा मालूम है भाई, पिछले जमाने में जो होता गया, कुछ सियासी लोग आए और वो 1 महीने, साल, 6 महीने के लिए जो है ना यूनिटी को दिखाया, और उसके बाद वो अपनी सियासी बेनिफिट हासिल करके फिर अपने घर पर बैठ गए। इसलिए हम लोगों ने जब शुरुआत की, तो जैसा मैं सदर बना, उसके बाद जैसा जैसा मेरे करीब सियासी लोग आते गए ना, दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले, यूपी से या राजस्थान से, तो हम लोग उनको धीरे धीरे छाटते गए, दूर करते गए। क्योंकि एक ये था कि जब सियासत जरूरी है, हाँ बोलो बेटा, जैसा एजुकेशन आज अपने लोगों को एजुकेशन अपने लोग कर रहे, तो ये एक रास्ता है। दूसरा जो है पॉलिटिकल हिस्सेदारी, सत्ते में हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो सदर है वो वही सबसे पहले पहुंच जाता है सियासी हिस्सेदारी लेने, तो वो नहीं होनी चाहिए। अपने लोग जो है उनको किस तरह से सियासत में आगे बढ़ाना, ये हमारी जो है मानसिकता है, ये सोच है कि हमारे लोग अगर कोई महाराष्ट्र के अंदर नगर सेवक का चुनाव लड़ना चाहे, आमदार का चुनाव लड़ना चाहे, तो जमात ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जमात के ही लोग जो है सबसे पहले मैं सदर हूँ, मुझे जो है ना आमदार बना दो, मैं जिले का सदर हूँ, मुझे ठीक है, उनको भी आगे आना चाहिए। लेकिन पहले जो है कम्युनिटी में जो लोग सियासत करना चाहते हैं उन्हें हमें आगे लाना चाहिए। जैसा तालीम में बच्चों को, उस तरह सियासी लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे हम लोगों की इस तरह से भी तैयारी चल रही है कि जो लोग जिस पार्टी में काम करना है, इसलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सदस्य नहीं, किसी भी पार्टी का, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर मेरा बंदा किसी भी पार्टी में काम करना चाहे, तो हम लोग उसके लिए उसकी पार्टी में जाकर प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप इनको जो है